हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो पढ़ेंगे टूथ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारे पास एक है टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा टूथ दिख रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर हम टूथ को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टूथ के कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। ये देखिए, क्राउन पोर्शन, नेक पोर्शन और रूट पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास नेक का पोर्शन, ये है हमारे पास क्राउन पोर्शन है यहाँ तक। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक पोर्शन है, ये रूट का पोर्शन है फुल। ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्राउन के दो पोर्शन होते हैं, क्राउन के दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट्स बोल सकते हो, दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एनाटॉमिकल पोर्शन। ठीक है, एक एनाटॉमिकल पोर्शन होता है। मैं समझाता हूँ एनाटॉमिकल पोर्शन। और एक हमारे पास होता है एनाटॉमिकल क्राउन होता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है क्लिनिकल। के पार्ट्स होते हैं क्राउन के। ठीक है, ये क्राउन के ही पार्ट्स हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एनाटॉमी क्राउन, जो इसने क्या होता है, ये जो ये पार्ट वो होता है जो यहाँ पर एनेमल, देखो ये एनेमल वाला सारा कवर्ड हुआ हुआ है, ये पूरा एरिया एनेमल से जो कवर्ड हुआ हुआ है, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल क्राउन। जो विजिबल नहीं होता, जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर विजिबल नहीं होता, हम उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल क्राउन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ क्राउन पार्ट ऑफ क्राउन कवर्ड बाय एनिमल। ठीक है, ये पूरा एनिमल से कवर्ड हुआ है। ठीक है। अब एनाटॉमिकल क्राउन जो होता है वो होता है पार्ट ऑफ क्राउन विजिबल इन ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी के अंदर जो होता है ना, ये विजिबल होता है ओरल कैविटी। ठीक है, विजिबल हो रहा है ये ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये है। ठीक है। ये थे हमारे को, ये क्राउन पोर्शन है पूरा। ठीक है, ये क्राउन का पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा हमारे पास है क्राउन पोर्शन, ये क्राउन के पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हो गया क्राउन का। ठीक है, कि पार्ट्स क्राउन जो हमारे पास क्राउन है। अब क्राउन ये वाला पूरा जो है हमारे पास पूरा क्राउन है, ये पार्ट पूरा क्राउन शो हो रहा है। इस क्राउन के अब आगे पार्ट्स हैं ना दो, ये क्राउन के। एक हमारे पास है नॉटमिकल क्राउन, एक हमारे पास है क्लिनिकल क्राउन। अब जो अनाटॉमिकल क्राउन है, पार्ट ऑफ द क्राउन कवर्ड बाय, जितना भी यहाँ पे एनेमल से कवर्ड हुआ हुआ है, जितना भी एनेमल है वहां पर ये होता है एनाटॉमिकल क्राउन। और जो विजिबल पार्ट होता है ओरल कैविटी के अंदर, ये जो दिख रहा है, इसको हम पूरे को बोलते हैं क्लिनिकल क्राउन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक रूट है। अब रूट के अंदर ये वाली पूरी रूट है, रूट के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ये पूरी रूट है। अब एक पार्ट है पल्प चैम्बर, एक पार्ट है रूट कैनाल। ठीक है, जो हमारा पास ये वाला जो क्राउन के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास जो होता है ये पल्प चैम्बर होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी, ये पल्प चैम्बर, ये वाला जो क्राउन पार्ट ऑफ क्राउन के अंदर जो पार्ट है वो पल्प चैम्बर है। और जो ये रूट की तरफ ये वाला पार्ट, तो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो नीचे पार्ट आ रहा है यहाँ से पूरा, ये हमारे पास है रूट कैनाल। हम इसको बोलते हैं रूट कैनाल। हम इसको क्या बोलते हैं? रूट कैनाल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? रूट। रूट कैनाल। ठीक है, इसको हम रूट कैनाल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पल्प चैम्बर पार्ट ऑफ द क्राउन, पार्ट ऑफ क्राउन। ये रूट जो होती है, ये होती है हमारे पास पार्ट ऑफ रूट, ये रूट का पार्ट होता है। ठीक है, जो रूट के नाल होती है, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास हो गए रूट का पार्ट, ये हमारे पास हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट। ठीक है,
है, ये रूट के पार्ट हो गए, ये हमारे पास, और ये क्राउन पार्ट हो गए, ये रूट का पार्ट हो गए। ठीक है, अब आ जाओ हिस्टोलॉजिकली में देखो कि हम टूथ के ये हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे, क्या नंबरिंग शो कर रहा है यहाँ पर, हमें वन बाय वन सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्राउन का पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास होता है एनेमल, जो व्हाइटिश ग्रे पार्ट होता है, व्हाइटिश, जो एक ग्रेश व्हाइट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, येलो से, लाइट येलो से ग्रेश व्हाइट थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि उसमें व्हाइट कलर थोड़ा थोड़ा, वो येलो कलर, ठीक है, लेकिन व्हाइट ही होता है ज्यादातर दिख रहा है। ये होता है हमारे पास एनेमल। ठीक है, ये एनेमल का पार्ट होता है, ये होता है हमारे पास एनेमल, हम इसको एनेमल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे ये वाला जो सेकंड नंबर पे है, ये हमारे पास होता है डेंटिन। ये पूरा डेंटिन, रूट तक पूरा डेंटिन हो रहा है, एनेमल तो नहीं है ना, ये पूरा डेंटिन है, एनेमल तो पूरा रूट तक नहीं है, सिर्फ ये डेंटिन है। देखो डेंटिन जा रहा है, ये पहले क्राउन में था, क्राउन से, क्राउन में होके ये पूरा, ये देखो ये यहाँ से पहले क्राउन में, क्राउन से होके ये सीधा कहाँ पे जा रहा है, रूट तक जा रहा है। ठीक है, पूरा इसका रूट का पोर्शन भी है, क्राउन का पोर्शन भी है, तो हम इसका नाम क्या होता है, डेंटिन। डेंटिन होता है येलोइश कलर का, डेंटिन होता है येलोइश कलर, डेंटिन जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको थर्ड नंबर पे बता दिया कि थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था, थर्ड नंबर पे ये वाला, ये चीज, थर्ड नंबर पे ये जो चीज है ना, ये मैंने अभी बता दी थी, ये हमारे पास क्या है, रू पल्प चैम्बर, जो क्राउन का पार्ट है वो पल्प चैम्बर है। और यही देखो ये नीचे, ये 7 पे आपको दिख रहा होगा, ये 7 वाला पार्ट, ये जो 7 पे पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, रूट कैनाल, हम इसको रूट कैनाल का नाम देते हैं। ठीक है, रूट कैनाल का पार्ट है ये। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास है जिंजाइवा। अब यहाँ पे देखो ये वाला फोर्थ पे, ये फोर्थ वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं गम्स, गम्स, और एक नाम इसका है, इसको हम वैसे बोलते हैं जिंजाइवा, इसका नाम हम जिसको जिंजाइवा का नाम भी बोलते हैं और गम्स भी बोलते हैं, जिंजाइवा, इसको हम जिंजाइवा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जिंजाइवा का नाम भी बोलते हैं। ठीक है, कर देते हैं यहाँ से, हम बोलते हैं गम्स या जिंजाइवा का बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आओ, ये हमारे पास होता है समेंटम, ये जो डेंटिन के बाहर है, डेंटिन का जो रूट पार्ट है ना, ये डेंटिन का जो रूट है, यहाँ इसके बाहर एक होती है समेंटम। ठीक है, स्पोर्टिंग टिश्यू होता है समेंटम, डेंटिन को इसने कवर किया होता है, उसने, किसने, समेंटम ने, इसका नाम होता है समेंटम, जिसने समेंटम ने कवर किया होता है डेंटिन के, जो डेंटिन का रूट पार्ट होता है उसको कवर करके रखा होता है, समेंटम, जो स्पोर्टिंग टिश्यूज में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 नंबर पे, जो ये होता है हमारे पास स्पोर्टिंग टिश्यू, जिसने कवर किया होता है, जिसने ये समेंटम ने कवर किसको किया हुआ है, रूट के, रूट का जो डेंटिन का जो रूट पार्ट है ना, रूट पार्ट ऑफ डेंटिन का, उसको कवर्ड किया हुआ है, कवर्ड डेंटिन रूट, डेंटिन का जो रूट है ना, पार्ट जो है कवर्ड डेंटिन रूट। ठीक है, इसने कवर किया डेंटिन रूट को। ठीक है, जो पार्ट ऑफ द रूट है डेंटिन में, जो रूट है ना पार्ट, जैसे ये आपके पास ये रूट है, ये रूट था ना, अब इसके अंदर जो डेंटिन रूट है ना, ये वाला डेंटिन के पार्ट के अंदर जो रूट है, ठीक है, कवर डेंटिन, कवर द पार्ट ऑफ द डेंटिन। ठीक है, कवर डेंटिन रूट बोल दो। ठीक है, डेंटिन रूट को बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर ये वाला जो आप सब देख लो, यहाँ पर ये वाली ये चीज क्या नजर आ रही है आपको, ये चीज ये होती है पेरिडोंशियल लिगामेंट या पेरिडोंटल लिगामेंट, हम इसको नाम देते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। ये स्पोर्टिंग टिश्यू है, ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, इसका एक चैप्टर है पीडीएल, पेरिडोंटल। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट, इसका नाम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये यहाँ पर एक पेरिडोंटल ऐसे निकले थे, जो समेंटम से लेकर हमारे पास जो बोन होता है ना, बोन,
जो सॉकेट होते हैं वहां तक एक सॉकेट होती, वाल सॉकेट वाल होती यहाँ पर, इस तरह ना, एक ये सॉकेट वाल है, ठीक है, इसके बोन की सॉकेट एक वाल होती है, ठीक है, उसके साथ ये जुड़ा होता है, ठीक है, उनके साथ जाके जुड़ते हैं सेमेंटम से लेके सॉकेट वाल तक, हम उसको बोलते हैं पेरिडोन्शियल लिगामेंट, ठीक है, उसको क्या नाम देते थे, पेरिडोन्शियल लिगामेंट। अब 7 तो मैं बता चुका हूं आपको। अब 8 पे हमारे पास है बोन, हम इसको बोलते हैं बोन, ये 8 वाला ये होता है बोन, यहाँ एल्वलॉयर प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पर एल्वलॉयर बोन है, ठीक है, एल्वलॉयर बोन भी बोलते हैं, ये वाला, ये पूरा ये वाला पार्ट है एल्वलॉयर का बोन का पार्ट है, बोन है, ठीक है, हम इसको बोल सीधा बोल दो आप। ये होता है अपाइकल फोरामेन, ठीक है, अपाइकल फोरामेन या अपेक्स बोल दो, अपेक्स भी बोलते हैं इसको, अपाइकल, अपाइकल फोरामेन, फोरामेन, अपाइकल फोरामेन, ये नाम जो दे रहा है ना यहाँ पर, ये जो शो हो रही है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो शो हो रहा है ना ये वाला, ये 9 नंबर पे जो शो हो रहा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपाइकल फोरामेन, ठीक है। अब ये 10 पे जो हो रही है ना, ये 10 वाला, ये होती है नर्व्स, ये नर्व्स आ रही है, देखो रूट से ये नर्व्स निकल रही हैं, ये अंदर सारी रूट के अंदर नर्व्स हैं, इसको हम नर्व्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। इस मोमेंटम को दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसकी वजह से मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। जो समेंटम होता है ना, इसमें क्या होता है कि डेंटिन के एक पार्ट है, ये डेंटिन जो आ रही है ना इसके रूट के अंदर, उसको कवर्ड किया होता है, इसे कवर्ड डेंटिन रूट, ठीक है, कवर्ड किया होता है समेंटम ने, ठीक है, समेंटम उसके बाहर आउटर पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं आउटर पार्ट, आउटर। अब लिखो भी आउटर पार्ट बोल दो, इसमें आउटर पार्ट भी आप लिख सकते हो, आउटर पार्ट है ये, ठीक है, डेंटिन के बाहर जो पार्ट होता है डेंटिन, ठीक है। तो आज ये हमारा ये था पूरा टूथ, टूथ के बारे में था, बस इतना ही है, ये बेसिक है टूथ की, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन था कि टूथ के बारे में क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो और अगर कोई चीज आपको अगर समझनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ये चीज मुझे समझ नहीं आई इसमें, ठीक है, इसमें नीचे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है आप। तो ये था आज का टॉपिक, आसान था बहुत, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी इसके बाद हम लोग, मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ओरल हिस्टोलॉजी, ठीक है, ओरल हिस्टोलॉजी है हमारे पास सेकंड ईयर बीडीएस, ठीक है, सेकंड ईयर बीडीएस की। सो आज हम इतना ही रखते हैं, तो अल्लाह हाफिज एंड टेक